अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का शोबा बड़ी ज़बोहाली का शिकार रहा है, लेकिन हमारी अवाम ने इसका यहाँ पर तोड़ ये निकाला और सस्ती सवारी का यहाँ पर हल ये निकाला, और वो हल यहाँ पर निकला इस मोटरसाइकिल यानी इस मोटर बाइक की शक्ल में। कहने को तो जनाब ये बड़ी यहाँ पर एक अवामी सवारी है। वैसे तो ये यहाँ पर जनाब 2 बंदों की सवारी है, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर मुश्किल हालात में पूरी फैमिलीज़ हमें यहाँ पर इस मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो है हमें यहाँ पर सवार नज़र आती हैं। लेकिन अब महंगाई का ये जो चक्कर घेरा है, ये महंगाई का चक्कर अब इन मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी आ गया है, क्योंकि जनाब मुख्तलिफ कंपनीज़ की मोटरसाइकिल्स ने तकरीबन 3000 से लेके 6000 तक जो है यहाँ पर अपनी ब्रांड्स की मोटरसाइकिल के जो पैसे हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया है। लेकिन जनाब वाज़ेह रहे, ये सिलसिला कोई अभी से नहीं चल रहा, बल्कि गुज़िश्ता 3.5-4 सालों से इस महंगाई का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। और छोटी सी एग्जांपल उसकी यहाँ पर आपको देते चलें कि CD70 जो एक मोटरसाइकिल है, जो बड़ी कॉमन मोटरसाइकिल है, वो यहाँ पर पहले जनाब को 68,000 65,000 तक की यहाँ पर आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वही CD70 जो है यहाँ पर तकरीबन 1,03,000 रुपये तक की हो गई है। वैसे तो ये मौजूदा हुकूमत कुछ अच्छे इक़दाम कर रही है, जिसके अंदर सरफ़हरिस्त उनका जो मंसूबा है वो महंगाई के ऊपर काबू पाने का है। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये मौजूदा हुकूमत इन मोटरसाइकिल कंपनीज़ को काबू में रखने के लिए भी आया यहाँ पर कोई काम कर रही है या नहीं कर रही, और सबसे बढ़कर अवाम इस महंगाई से यहाँ पर कैसे मुतासिर हो रहे हैं, दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी आपको बताते चले कि अभी मैं जनाब लाहौर होटल में मौजूद हूँ, और ज़ाहिर बात है मेरे पीछे आप यहाँ पर लाइन से मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है मोटरसाइकिल्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा एक जो बड़ा मशहूर जो ब्रांड है उसकी भी यहाँ पर मोटरसाइकिलें मौजूद है, कंपनी की यहाँ पर मोटरसाइकिल मौजूद है, और भी यहाँ पर कंपनीज मौजूद है। ज़रा पहले यहाँ पर बातचीत करते हैं और यहाँ पर ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि जो हालिया यहाँ पर जो इजाफा हुआ है 3000 का, 6000 का, 9000 का, इस इजाफे से जनाब यहाँ पर दुकानदारों के बिजनेस के ऊपर यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि वैसे तो ये जगह बड़ी मारूफ सड़क है, ये ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पर। लगता यूँ है कि जो महंगाई जो है वो इस मार्केट में भी ज़रा भरपूर तरीके से आ गई है। जी जी, बस ऐसे ही है कि आजकल तो बिल्कुल गाहक नहीं है। हाँ जी, ये मोटरसाइकिल जो महंगी हो रही है ना, उसकी वजह से मोटरसाइकिल का रेट जब 70,000 था ना तो बहुत ज़्यादा बिकती थी। अब 1,03,500 की 70, 1,63,65,000 का होंडा, तो गाहक कहाँ से आएगा? गाहक तो बेचारे पैसे भी नहीं है, और जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसकी वजह से हमारी आमदन और गाहक बहुत कम हो गया। इधर हम यहाँ बहुत परेशान बैठे हुए हैं, पुराने दुकानदार हैं, और इधर बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये तो अवामी सवारी है ना। मुझे याद है कि जब पहले तो बेखासे आज से को 2.5-3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले लोग बड़ी आसानी से मोटरसाइकिल ले लेते थे। 40-45 हज़ार की आती थी, अच्छी मोटरसाइकिल आती थी। लोग कहते चलो जनाब गाड़ी तो अगर लोग नहीं ले सकते, लेकिन मोटरसाइकिल लोग आसानी से ले लेते थे। हाँ जी, देखे मेरी बात सुने, जो 70 था ना, वो जब 70-75 हज़ार का था ना, उस वक्त 40 हज़ार की थी रोड प्रिंस, यूनाइटेड या मेट्रो वगैरह। तो वो गरीब लोग, जो गरीब तबका था ना, वो दफ्तरों वाला, वो ख़रीदारी करते थे। अब वो 70,000 पे चली गई है। वो 70,000 की हो गई है। अब कौन सी मोटरसाइकिल लें वो हमें तो समझ नहीं आती। गाहक हमारे पास कोई नहीं, सारा दिन हम बिल्कुल फारग बैठ के जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 125 की क्या प्राइस हो गई है? 125 1,70,000 का हो गया। 1,70,000। हाँ जी, बगैर नंबर के पैसे अलग हैं उसके, और रजिस्ट्रेशन के पैसे भी अलग है। और अभी हमें जो खबर आ रही है कि भी इससे भी ज़्यादा होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत वालों को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। वो इमरान खान साहब बहुत बेहतर थे इससे, यकीन करें कि उसका दौर बड़ा अच्छा था। वो कैसे? वो पढ़ा लिखा इंसान था, उसकी पूरी कबीना पड़ी हुई थी, और कबीना सारी बहुत अच्छा काम कर रही थी। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा जो कीमतें बढ़ी मोटरसाइकिलों की, वो उन्हीं के दौर में बढ़ी हैं। उनके दौर में बढ़ी हैं, अब भी बढ़ रही हैं। अब कौन सा सस्ता हो गया? मियाँ शबाजी साहब ने आगे कहा था कि जब हम आएंगे हर चीज़ को सस्ता कर देंगे,
लेकिन वो पहले से ज़्यादा महंगी हुई है, डॉलर भी महंगा हुआ है, मोटरसाइकिलें ही महंगी हो गई। मोटरसाइकिल खड़ी है, ये जो कंपनी है जी, जी। ये बड़ा मारूफ कंपनी है, ये किस सन की मोटरसाइकिल है, इसका मॉडल नंबर क्या है? ये होंडा है, 2004-5 मॉडल है ये। 2004-5 का मॉडल है। और ये इसकी अब क्या कीमत है? आप देखें ये 60,000 रुपये चला गया है। अच्छा, 60-65 हज़ार रुपये ये चला गया। इसकी कीमत पहले थी 35-40 हज़ार रुपये। अच्छा 35-40 हज़ार रुपये पहले इसकी कीमत थी, अब ये 60,000 रुपये चली गई। अब कौन लेगा ये 60,000 काम से? हाँ जी, इसका काम भी करवाना पड़ता है और भी इसके खर्चे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो पेट्रोल है ना, गवर्नमेंट को चाहिए इसको सस्ता करें और जितनी भी कंपनी है ना इनको कंट्रोल करें। ये क्यों रेट बता रहे हैं? चलिए भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले गाड़ियों के ऊपर शो किया कि जनाब ये जो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं मन माने रेट है कि जनाब यहाँ डॉलर महंगा हुआ नहीं, वहाँ रेट ऊपर गया नहीं। अब मुझे ये बताएगा, ये तो मोटरसाइकिल्स हैं, ये मेरे ख्याल से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाती है पार्ट्स की, फिर भी इतने रेट बढ़ रहे हैं, ये वजह क्या है? वैसे तो हुकूमत आटा, दाल, चावल, चीनी जैसी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये जो अवामी सवारी है इसको बिल्कुल यहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखें जी, ये जो मोटरसाइकिल का पार्ट्स है ना, ये डॉलरों के हिसाब से लेन देन करते हैं। सही है। ये जो होंडा कंपनी है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। सही है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ेगी। बस ये हुआ है। अभी तो ये था 1,05,000 का, अभी 3 साल पहले 0 मीटर 1,05,000 रुपये का 3 साल पहले, अभी हो गया 1,63,500 का। अभी भी सुनने को आ रहा है कि ये और महंगा होना है। 0 मीटर अब जो है ये वाली मोटरसाइकिल अब 1,63,000 की हो गई है। हाँ जी, 1,63,500 की। 63,500 की। अब करना क्या है? मतलब आप बताएं ना कि अब आप लोगों का कारोबार कैसे मुतासिर हुआ है? देखिए आप तो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाला आ रहा है उसकी तो जेब में पैसा नहीं है, वो क्या करे? मेरी बात सुने, ये जो महंगाई हुई है ना, ये तो वो कोरोना के हवाले से हुई है। लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई ना, सील हो गई। वो सब मुल्कों में महंगाई हुई है। सही है। ये हम लोग कहते हैं इमरान खान ने महंगाई कर दी है, फलां ने कर दी, फलां ने। ऐसी नहीं है बात इस तरह है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। मुझे ये बताइएगा, चले आपका बात सही। अब ये जो है ये जो कंपनी है ये पाकिस्तानी कंपनी है जी। 38,000 रुपये की थी ये आज से 3 साल पहले। 0 मीटर 38 मतलब 38,000 की थी। अभी ये है 61,000 की। तो 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट 38 से 61 पे कैसे आ गई? मैं बता तो रहा हूँ, लॉकडाउन के हवाले से। कोरोना लॉकडाउन तो लगा, कोरोना भी आया, कोरोना आके अब चला भी गया। अब आप देखिए ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी तो जनाब कोई ना कोई असूल तरीका लागू होता है कि नहीं? होता? वो तो होता है। देखिए अब पिछले दिनों जब गाड़ियों की कीमत बढ़ी तो उन्होंने कहा जी डॉलर बढ़ गया। अब तेल की कीमत बढ़ती जनाब, डॉलर बढ़ गया। सोने की कीमत बढ़ती है, डॉलर बढ़ गया। ठीक है, महंगाई होती है, हर जगह होती है, लेकिन आपको ये नहीं लगता हम तो बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं इन बातों का? बहना जी, वो तो सबको नजर आ रहा है ना। लेकिन इसकी ये देखिए, अब ये मोटरसाइकिल है यहाँ पर 38,000 इसकी आज से 3 साल पहले कीमत थी और अब इसकी कीमत यहाँ पर 61,000 रुपया। 61,000 और ये 0 मीटर। अच्छा, आप लोग मोटरसाइकिल यूज मोटरसाइकिल्स भी यहाँ पर आती हैं? ये यूज मोटरसाइकिल ही खड़ी है। अच्छा, सारी यूज्ड है? हाँ जी, नई पुरानी नई भी होती है हमारे पास, लेकिन वैसे वहाँ कुछ नई मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। हाँ, ये शोरूम भी है। नई कीमत कितनी लगाई है यहाँ पर? 30,000 रुपये कीमत लगाई है। 30,000? हाँ जी। ये इसके अंदर काम भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगी? ये 5 साल पुरानी है। अच्छा, तो 30,000 रुपया डिमांड है। हाँ। और जबकि ये 38,000 की 5 साल पहले नहीं थी, 0 मीटर थी। हाँ। चले, जो बेचने वाला है वो तो फिर भी फायदे में ही है। हाँ, अब भाई इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नीचे आए ना जरा, आप बता देना जी आप हालात कैसे ठीक होंगे? देखें मोहतरमा, सबसे बड़ी बात यह है, इस मुल्क में कोई आदमी सही नहीं है। वो गरीब आदमी जिसका रात को चूल्हा नहीं चलता, आप उसका इंटरव्यू लें कि वो कैसे जी रहे। हर आदमी जो है वो आते हैं तो कहते हैं जी नवाज शरीफ गंदा है, नवाज शरीफ आता है तो कहता है इमरान गंदा है। ये सारे अच्छे हैं, हम लोग गंदे हैं जो उनको वोट दे के ले आते हैं, अपने सर पे बैठा लेते हैं। तो ये हम लोग गंदे हैं। आप मीडिया वाले, आप भी नहीं अच्छे। अच्छा जी, शुक्रिया। मैं सही कहता हूँ। आप मेरा चलाएं इंटरव्यू। आप इंटरव्यू उनका करते हैं, इतने इतने बड़े जलसे दिखाते हैं,
जलसों में भी है ना, आप तो अभी जलसे में नहीं खड़े ना, तो हम तो अभी आपसे बात कर रहे हैं। हम जलसे में नहीं गए, लेकिन पॉइंट पे बात करते हैं। लेकिन हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना। नहीं, हम ऑलरेडी बड़े मोटिवेटेड हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोटिवेशन के लिए। लेकिन ये बताइएगा, जलसा तो फिलहाल इस टाइम अभी आप भी नहीं कर रहे, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि जो मोटरसाइकिल्स की जो कीमतें जो आए दिन यहाँ बढ़ रही हैं, अवामी सवारी इसको कहते हैं, 2 बंदों की सवारी है, लेकिन यहाँ तो 4-4 5-5 लोग भी यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं। इसकी कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे नई चीज़ महंगी होगी ना, पुरानी ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। वो नई के रेट जब बढ़ाते हैं तो पुरानी के भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, 8-10 दिन से फारग जा रहे हैं। रेट्स का चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? मैं ये रखना बड़ी कंपनियों वालों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। ये जब गाड़ी तैयार होती है, इनको गाड़ी पड़ती है 20-22 हज़ार रुपये की। अच्छा। ये मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर आया हूँ। मैंने यामा में काम किया है, होंडा में काम किया है। ये रोड प्रिंस वाला इधर स्पेयर पार्ट की दुकान थी उसकी, ये कहाँ से कहाँ चला गया। अब मुलाकात नहीं होती, कराची हेड ऑफिस बैठा हुआ है, लाहौर आता ही नहीं है। तो ये लोग पैसे से पैसा बढ़ाई जा रहे हैं। हम लोग जो गरीब हैं। मुझे ये बताएगा, ये एक अच्छी जो मोटरसाइकिल जो मैन्युफैक्चर हो रही है, इधर जरा आएगा, क्योंकि आप चूँकि जाहिर बात आपकी मालूमात है। अब ये नई मोटरसाइकिल्स यहाँ खड़ी हैं, आए मेरे ख्याल से ये नई मोटरसाइकिल्स हैं, यूज नहीं, ये सब यूज है, ये सब यूज बताएगा अगर हम समझने की कोशिश करें आपसे कि चले, अगर ये बताएगा ये अगर ये नई एक मोटरसाइकिल है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए मोटरसाइकिल की? 70, देखें मेरी बात सुनो, ये 70 जब कंपनी तैयार करती है ना, ये जापान से कोई पार्ट्स नहीं आ रहा है इसका। अच्छा। ये टोटल पाकिस्तान में बन रही है, बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, टोटल पाकिस्तान में ये संभल हो रही है, बन भी यहाँ रही है। आप कान इधर से पकड़ लिया, किसी की टांग ले ली, किसी की हाथ ले ली, ये इस तरह पार्ट्स की पाकिस्तान में ना हर बंदे ने अपनी कंपनियां पार्ट्स की बनाई हुई हैं। वहाँ से कंपनियां पार्ट्स लेती हैं, तो गाड़ी को कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च करती हैं। इवन ये टायर्स का क्या लोकल मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं? टायर भी यहाँ लोकल असेंबलिंग है। हाँ, इधर ही ये टायर भी इधर बनता है। ये पैंथर का टायर है, सर्वस का टायर है, ये सब इधर ही बनते हैं। ये सीट भी यहाँ बनती है, हर चीज़ एवरीथिंग, हर चीज़ पाकिस्तान में बनती है। डॉलर से क्या ताल्लुक है? मैंने कब कहा डॉलर का ताल्लुक है? नहीं, हमारे यहाँ तो लोग प्ली ये लेते ना कि जनाब चीजें महंगी होगी तो डॉलर महंगा है। ये सिर्फ कंपनी वालों का फॉल्ट है। ये जो कंपनियां मार्केट में गाड़ियां लॉन्च करती हैं, ये क्यों नहीं सस्ती देती? अगर ये सस्ती देंगी या पुरानी आएगी, हम महंगी उठाएंगे तो महंगी बेचेंगे। हम ऐसे कहें जी पेट्रोल महंगा हो गया, फलान हो गया, क्यों हो गया? आप ही कह रहे हैं, आपने भी बताया कि आपने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने काम किया है। मैंने किया है। अब ये बताएं, अब ये जो सीरीज 70 है, यहाँ पर 0 मीटर सारी कॉस्ट डाल के, बजट डाल के, बिजली पानी मजदूरी डाल के, आपको क्या लगता है ये कितने की पड़ेगी हमें? मैं कह तो रहा हूँ, ये 22-23 हज़ार रुपये की रोड मीन्स पैदा होती है, 16-17 हज़ार की बन जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये कंपनी फिर महंगी करके मार्केट में फेंकती है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। प्रॉफिट उनका मार्जिन ज़्यादा है, हमारा नहीं है। हमें तो आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आप बोले जी मैंने गाड़ी खरीदनी है, बोले जरा आप गाड़ी लेनी है, आपने गाड़ी लेनी है जी, मैं 2000 रुपये प्रॉफिट पे आपको दे दूंगा, मैंने जितने की खरीदी है। जिसने बेची है उसका भी नंबर दूंगा, वो क्या कितनी पेमेंट लेके गया है। आप मुझे 2000 रुपये प्रॉफिट में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। अभी ये कितने की है CD 70? ये इन 7 वालों की। ठीक है, चलो ये अभी CD 70 कितने की अभी आप दे रहे हैं सेकंड हैंड? CD 70 ये तकरीबन है 67 की यूज्ड जी, यूज में है। ये 67,000 मॉडल है, 2020 मॉडल यूज्ड वाला CD 70 का तकरीबन 67,000 रुपीज़ का है। मेरे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को यहाँ पर मज़ीद ज़रा यहाँ आगाज़ करते हैं। मोटरसाइकिल की कीमतें यहाँ पर आए दिन महंगी हो रही है। लगता यूँ है कि रोकने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस किसी का नहीं आ रहेगा। लाहौर होटल मैकलोर रोड पे हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है मार्केट के जो अहदेदारान है वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि देखिए अभी मुझे यहाँ बताया कि 38,000 की बाइक 61,000 की हो गई है, 66,000 की बाइक 1,03,000 में चली गई है। वो जो 125 हो वो तकरीबन 1.25 लाख का हो गया। अब देखिए ना, अब लोगों के पास तो इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है। अब ये सारी सेकंड हैंड बाइक्स यहाँ खड़ी हुई हैं और इतनी बड़ी तादाद में खड़ी हुई हैं। लोगों ने नई मोटरसाइकिल्स कैसे लेनी है? लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना
वो आगे आपको पता है बाकी चीज़ों में भी महंगाई हुई है, तो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त कस्टमर ना होने के बराबर है, क्योंकि लोगों के पास अब जो परचेज़ पावर है वो बिल्कुल उनकी नीचे जा चुकी है और कीमतें वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती हैं। कभी जब हम यंग थे तो हम देखते थे कि बजट के ऊपर चीज़ों की कीमतें बढ़ती होती थी, कि बजट आना तो पता लगना जी इस पर टैक्स लग रहे हैं, ड्यूटी लग रही है। लेकिन अब तो लगता है हर 15 दिन बाद बजट है, 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, हर 15 महीने बाद बाइकों की कीमत बढ़ जाती है। हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई है इस वक्त। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइएगा कि अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों के ऊपर। ये जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं आप, इन कंपनीज को रोकने का तरीकाकार आपको क्या लग रहा है कि कीमतें किस तरीके से तयन करी जानी चाहिए? तयन का मतलब है कि अगर किसी तरीके से किसी चीज़ को अगर आप कर दें अच्छे तरीके से, तो फिर ये हो सकता है जिसने ये करना था उसको रात को 12 बजे उतार दिए इन्होंने। अच्छा, नहीं वो भी 3.5 साल के दौर पे वैसे क्या करके चले गए जो एकदम से लोगों को ख्याल है कि जनाब वो तो चले गए, अब तो दुनिया सारी सबके अंधेर हो गई। जब 3.5 साल जब वो थे यहाँ पर, तब यही सारे लोग थे जो दिन रात उनके ऊपर तनकीद करते थे। वो 125 स्पीड पे जा रहा था। अच्छा, ठीक हो गया। जब ये शहबाज शरीफ साहब आप बैठे हैं, उनकी एज देख लें तो उसकी देख लें, और दोनों उनके हम संभालने उम्र वक्त है, उन्हें दोनों वक्त हम तो उम्र लगेगा। नहीं है। इमरान खान नहीं, 70 के करीब है, शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब मगर माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 125 स्पीड पे जा रहा था। ठीक है, अब शहबाज शरीफ साहब ने उसको उठा के तो खुद बैठे हैं ना, तो कंट्रोल करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। ये एकदम तो नहीं कर देना उन्होंने। आटा, दाल, चावल, चीनी, ये तो कंट्रोल ऐसा ऐसा हो रही है। जी, जी। आपको ये अब नहीं लग रहा सारी क्योंकि चीज़ें- ये सस्ती सवारी है, इसके पर अगर थोड़ी बहुत अगर नजरें करम करें तो शायद चीजें बेहतर हो जाएं? वो मैंने आपको क्या बताया कि उन्हें कंट्रोल करने तक अगर टाइम लगेगा हाँ। कि कोई आगे नीचे भी आ सकता है। हाँ। बस ये बात है, चलें, क्योंकि मियाँ साहब ने ये, इसलिए तो मियाँ साहब तो करेंगे। चले वो तो करेंगे। जो खरीदार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जाहिर बात है ये इतनी बड़ी यहाँ मार्केट है, लेकिन आज मार्केट में रश बिल्कुल यहाँ पर ना होने के बराबर है कि फिर भी हमें यहाँ पे खरीदार यहाँ मिल गए। आप देखें ना, आपकी अगर सैलरी 30,000 है, हाँ। तो आप ये 25,000 वाली बाइक कहाँ से मैं लेंगे? नहीं ले सकते, बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाइक खरीदने आए? हाँ जी, अच्छा, क्या बजट क्या रख के लेकर आए? बजट तो मैं लेके आया था 20-25 का, अच्छा, तो इधर आके तो कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही इतने की। 20-25 में तो आपको बाइक बड़ी मुश्किल मिलेगी। यही है, मैंने सुबह का फिर रहा हूँ, हाँ, तो गाड़ी नज़र ही कोई नहीं आ रही। कहाँ से आप आए हुए? मैं आया ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी में हाँ रहते हैं? अच्छा, तो 25,000 में तो अब आपको नहीं मिलती बाइक। अब आपको क्या लगता है कितना अब आपको अपना यहाँ बजट बढ़ाना पड़ेगा? तो आपको लगता है कि आप एक अच्छी, कम से कम को 40-50 हज़ार रुपये, अच्छा उतनी देर में 6 महीने लगेंगे, अच्छा, तो 6 महीने बाद तो दोबारा महंगी हो जाएगी। फिर दोबारा महंगी हो जाएगी, फिर सोचेंगे उसके बाद। हाँ। साइकिल ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं। साइकिल भी आजकल कौन सी सस्ती आ रही है? हाँ, चलो कम से कम पेट्रोल की तो बचत होएगी ना, कि पेट्रोल नहीं पवाना पड़ेगा। हाँ। ये तो पेट्रोल भी है, अरे मेंटेनेंस भी है, सारा कुछ कराना पड़ेगा, हाँ। वो है आसानी हो रही। लेकिन अभी आपको 25,000 में कोई बाइक यहाँ नजर नहीं आ रही। पहले 25,000 में बहुत अच्छी गाड़ी नहीं मुताबिक मिल जाती थी। हाँ। अब तो ये जो गाड़ी देखने को दिल नहीं चाह रहा, उसका 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, अब ये जैसे है मोटरसाइकिल खड़ी है, आप देखो, इसका ये 45,000 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, 20 मॉडल है ये 20 ये 2020 का मॉडल। जी, ये 20 मॉडल है। 45,000 रुपया मांग रहे हैं। हाँ। तो अभी ये इस टाइम यहाँ पे जो सबसे सस्ती कोई मोटरसाइकिल है, या तकरीबन कोई पुराने मॉडल की 2003-4 की कोई यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल खड़ी है भी यहाँ पर? खड़ी है, वो 7 मॉडल खड़ी है, वो ब्लैक कलर में। अच्छा, वो उसका भी वो 28,000 रुपया मांग रहे हैं। इसका इसका तो इधर आए ना जरा, ये जरा दिखाते हैं। ये 2000, हाँ लिखा हुआ पीछे इसका एली, हाँ ठीक है। अच्छा, इसका जो है 28,000 28,000 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, और इसकी हालत देख लें कि जाके मैकेनिक को कुछ 2-4-10,000 रुपया लगाना ही पड़ना है इसमें। अच्छा, ये वाली बाइक पूछी आपने, ये भी CT70 है? मॉडल है। हाँ, ये तो महंगी होगी। और ये तो महंगी है, ये 82,000 रुपया मांग रहे हैं। 82,000? हाँ जी, ये 12 मॉडल है, इसका 43,000 रुपया मांग रही है। गाड़ी की कंडीशन देखें, तो ये अलग से मैकेनिक को अलग पैसे जाके देने पड़ेंगे? वो तो लहदा बात है कि जाके आपने चलानी है, उसको मेंटेन तो करना ही है ना। हाँ। ऐसे तो नहीं चलानी हमने। हाँ। इसकी जाके मेंटेनेंस करेंगे, छोटा मोटा जो सामान है, कोई इशारे है, कोई इंजन का, फिर जाके इसको चलाएंगे। वैसे नहीं, वैसे नहीं होता। चले जनाब, मोटरसाइकिल खरीदना भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम हो गया। बाल खत्म हो गए हैं। हाँ, ठीक बात है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद है या गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप रिपेयरिंग करते हैं?
क्या सीन चल रही है? जैसे भी यहाँ लाइट खुली हुई है इसकी, जी जी, क्या लाइट वाइट स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये कितने आजकल महंगे हुए हैं मोटरसाइकिलों के? स्पेयर पार्ट तो मुकम्मल ही महंगे हुए हैं। जो चीज़ पहले 500 की आती थी वो अब 700 की हुई है। हाँ। तो बाकी आपके सामने ही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन आपका काम कितना मंदा चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काम तो चलता है। काम के हवाले से हम कहें तो हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला, हम घर से आए, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देके भेजता है। लेकिन आप देखिए ना, आए दिन जो इजाफा यहाँ हो रहा है, अभी मुझे को बता रहा था बल्कि अभी शायद कि 30-30, 40-40 हज़ार रुपये तक का फ़र्क पड़ गया कीमतों में। हाँ जी, कीमतों में फ़र्क पड़ गया। आज फिर मेरा ख्याल है 6,000 रुपया 125 महंगा हुआ है, 3,070 भी महंगी हुई है। उस हवाले से तो कस्टमर जो है बहुत कम हो गया है नई बाइक का। पुरानी बाइक का कस्टमर है वो पुरानी बाइक। बाइक्स कितनी जा रही हैं आजकल मार्केट में? मतलब अगर एक दिन की अगर हम बात करें, एक दिन में कितनी आजकल नई बाइक्स निकल रही हैं? ये तो इतना नहीं है कि एक दिन में 2-2, 3 निकले। निकलने में 3 भी निकल सकती है, निकल में। और पुरानी बाइक्स की कितनी नहीं आजकल है? पुरानी बाइक्स रीसेल वैल्यू क्या इनकी? रीसेल वैल्यू इनकी अब ज़्यादा हो गई है पुरानी बाइक की। क्योंकि जो आता है, जिसने लाख रुपया खर्च करना है, उसने 50,000 में पुरानी बाइक लेके चले जाना है। लेकिन पुरानी बाइक वाले ज़्यादा आते नहीं हैं। हाँ जी, क्योंकि इनके तो काम ज़्यादा निकलता है। काम नहीं ज़्यादा निकलता। आगे नई बाइक लेने के लिए ना उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। वो उसी को रिपेयरिंग करवा के चलाते रहते हैं। उसी को रिपेयरिंग करवा के यहाँ पे जनाब चलाया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ मज़ीद बात करते हैं। जो ख़रीदने आए हुए थे उनकी मुश्किलात आपने यहाँ पर जानी, जो मोटरसाइकिल बेचने वाले जो ताजर हैं उनकी मुश्किलात आपने यहाँ पर जानी, और साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पर एस्टिमेट भी बताया कि जनाब कि एक मोटरसाइकिल कंपनी को कितने रुपए में ये यहाँ पर मोटरसाइकिल मिल रही है। और वहाँ पर एक हमें साहब भी मिल गए और उन्होंने बताया जनाब कि एक एक पार्ट जो है यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है और एक एक पार्ट जनाब वो यहाँ पर लोकली यहाँ पर असेंबल भी हो रहा है। तो जाहिर बात है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएगा, मेरा तो नहीं ख्याल कि आज के दौर में ये भाईजान या ये भाईजान कोई ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल ले सकते हो? महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, 2 बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो एक के लेके आता है आदमी। महंगाई का ऐसा एक अजाब भी आ गया हमारी कौम के ऊपर कि ये मामलात हैंडल करने बड़े मुश्किल हो गए। और जो मोटरसाइकिलें पहले तो लोग ले लेते थे सेकंड हैंड चलाते थे, अब नहीं लेना तो बिल्कुल ही रेंज से बाहर होगी ना। आप देखिए ना, हमारे यहाँ बड़ा स्टेटस सिंबल होता है कि अगर कोई शख्स अगर लेते रहो कहते हो जी लो देखो जी उन्हें 1 to 5 लेती है। ऐसा है कि लोग बड़ा खुश होते थे जब 1 to 5 लेते। अब पता है कि 1 to 5 तकरीबन 2.25 लाख की हो गई। किसने लेनी है 1 to 5? 1 to 5 तकरीबन अब 35% चल रही है। लोग दूसरी जो चाइना की इतनी बुलंदियों पे रेट चले गए हैं, जो रेट 70 का होता था वो चाइना पे चला गया है। तो अब हर बंदे की रेंज से बाहर चली गई है मोटरसाइकिल रखना। हर आदमी सिर्फ अपना एक पहिया को चला रहा है बस। अच्छा, मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स भी देखी पीछे। मुझे था कि चलो यार सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 30,000 32,000 की होंगी, लेकिन सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स भी 2016-17 का जो मॉडल है वो भी 65,000 और 66,000 रुपये तक का है। वो इसी तरह ना गाड़ी की डिमांड के हिसाब से है ना, कि जिस तरह के पहले 18,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी और जो ये रोड पुलिस थी वो 40,000 रुपये के दरमियान थी, तो अब 1,03,000 रुपये की 70 हो चुकी है। तो मैडम हर बंदा ये सोचता है कि मैं नई चीज़ लूँ, लेकिन जब वो अपने निजी मामलात में जाता है ना तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमने 70 रखी हुई है। नहीं पुरानी? नहीं रखी हुई है। वो कितने की ली थी आपने? वो हमें पड़ी थी 1,07,000 रुपये में। हाँ जी। कब लिया? आगे डाल के ये 23वें रोजे को ली थी। अच्छा, अभी मतलब अभी माशाल्लाह भी नहीं ली? हाँ जी, नहीं ली है। चले, तो वो 1,07,000 रुपये के लिए एक नई मोटरसाइकिल लेने के लिए आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? पैसे कैसे जमा किए? वो पैसे यही है कि जो मजदूर तबका है ना वो सिर्फ एक कमेटी के रीज़न पे काम चलाता है या थोड़े बहुत जमा पूंजी के हिसाब से अपना रीज़न बनाता है। ये तो नहीं है कि हम जो लोग हैं मजदूर यूनियन वाले कि वो एकदम से नहीं। आप ये जैसे ये बता रहे हैं, भाईजान के बता रहे हैं कि 23वें रोजे को उन्होंने 1,07,000 रुपये की नई मोटरसाइकिल ली। देखिए आपका और हमारा ताल्लुक ऐसे मिडिल क्लास घरों से जहाँ पे लोगों के लिए 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है ना, और वो 1 लाख रुपए की रकम इकट्ठी निकाली भी नहीं जाती। अब ये बताएं आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है? मेरे पास 1 to 5 है, 2013 मॉडल। अच्छा,
तभी ली थी, लेकिन वो दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि चेंज कर सकूं। और सबसे बड़ी बात जो आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारा मुल्क का अलमी है कि इमरान खान भी कहते हैं जी मुझे टाइम नहीं दिया, 4 साल टाइम मिला। सिर्फ हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको 3 साल 3.5 साल 4 साल मिला है टाइम, आप कहते हैं जी माफिया था, अब कंट्रोल नहीं है। अगर आप लोकली पार्ट्स इकट्ठे करके मोटरसाइकिल लेना तो 50,000 की मोटरसाइकिल तैयार हो जाएगी, इससे भी सस्ती, मुझे भी सस्ती हो जाएगी। तो लेकिन मसला ये है कि ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने 1 to 5 कितने का लिया था? मैंने तब 1,02,000 का लिया 1 लाख, और अब तो तकरीबन 1.5-2 लाख 2 लाख हो गया जी। अब तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती, हालांकि जॉब भी करते हैं, लेकिन वो वही बात जो भाई कर रहे थे कि अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि हम इस तरफ सोच भी नहीं सकते, सोचे भी तो अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना। 2 पहिया तो इंसान कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है, 4 पहियों वाली गाड़ी का कभी सोचा है वो है आपके पास? हाँ जी है, वो भी है, लेकिन वो भी जस्ट सिर्फ एक फैमिली के लिए रखी हुई है कि जब फैमिलियाँ ईद त्यौहार वगैरह आए तब लेके जानी, वरना पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, लोग गाड़ियाँ भी नहीं निकालते? नहीं निकालते, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया काम। तो ये चीज़ ना हमारे यहाँ पे मुल्क में सिर्फ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई भी हुकूमत आ जाए, सिर्फ चेक एंड बैलेंस करने। पिछले दिनों जब मैंने गाड़ियों के ऊपर जब मैंने शो किया था, तब भी यही प्रॉब्लम था। ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनकी अपनी क्या मोनोपोली है कीमतों के हवाले से, कि अगर एक कंपनी ने कीमत बढ़ाई, 2 दिन बाद दूसरी बढ़ाएगी, 2 दिन बाद फिर तीसरी बढ़ाएगी, रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैम सारी कंपनी ने इकट्ठी कीमतें बढ़ाई हैं। होंडा वालों ने बढ़ाई है, दूसरी मेट्रो सेंट्रो जो भी है, ये वाहक हीरो वगैरह जो भी है, सुपर स्टार वगैरह, सब ने इकट्ठी बढ़ा दी आजकल। 3,000 रुपये पर प्लस की है आजकल। तो जो 71 थी वो 7 हो गई। आप क्या कहते हैं, आप किस तरह भाईजान? हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आवाम के लिए कुछ ना कुछ। आटा, दाल, चावल, चीनी, देखिए आटा के ऊपर कहते हैं सब्सिडी, अभी मैं पढ़ रही थी जनाब, घी के ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी देंगे। अब देखिए ये तो चीजें हैं, लेकिन इंसान ने बाहर भी निकलना है, सवारी भी इस्तेमाल करनी है, ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो हुकूमत है वो फेल हो चुकी, नून लीग भी, PTI भी, कोई भी हुकूमत आ रही है अभी आई है, लेकिन इन्होंने महीने में 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दिया। इसके ऊपर इनको कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। वहाँ तो भी आई है ना, वो अभी आई, लेकिन 1.5 माह में ये कंट्रोल तो नहीं कर सकी ना, कंट्रोल तो करने आ गए हैं। बस ये तसल्ली के अपने आ गए हैं कि जो पहले से घूमर करके उनको पता है कि हमने किसको कैसे कहें। हम यही गुजारिश करते हैं नून लीग से भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और आवाम के ऊपर तरस खाएं। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, लोडिंग जी। रिक्शा भी महंगा हो गया ना? बहुत महंगा हो गया है आजकल यहाँ रिक्शा। 1,80,000 रुपए का, पहले 1,20,000 का था, बल 1,80,000 रुपए का हो गया। 60,000 रुपए बढ़ गए रिक्शे के पीछे। जी 60,000 रुपया बढ़ गया। ठीक है, आप लोग का बहुत शुक्रिया जनाब। ये यहाँ सूरत हाल है मोटरसाइकिल्स के हवाले से, जो मोनोपोली है। वैसे तो हुकूमत यहाँ काम कर रही है, आटा, दाल, चावल, चीनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा बोसीज़ है कि जनाब एक आदमी ये सोचते जनाब कि कम्यूट करने के लिए ना मैं अपनी मोटरसाइकिल निकालूँ, अपना पेट्रोल खर्च करूँ, तो जनाब अल्लाह खैर सलाह। आप मेट्रो देख लें, मेट्रो पे रश देख लें, स्पीडो पे रश देख लें, LTC के जो रूट्स थे वो सारे के सारे यहाँ बंद है। जो लोकल जो बसेस चलती हैं उसके अंदर आए दिन इतना रश है, तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके बाद जनाब कम्यूट करना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। ले देखिए कि मोटरसाइकिल ही बचती है जो यहाँ अवामी सवारी है, लेकिन अभी लगता यूँ है कि अभी अवामी सवारी भी यहाँ पर आवाम की पहुँच से दूर होती चली जा रही है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।